मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसका सिंबल है ईटा, ऐसा ईटा ईटा ईटा। रीटा है ना, रीटा, हरी को हटा दे, आर को हटा दे, बस ईटा। ठीक है, तो हमारा हो गया ईटा। अभी ईटा है क्या बेटा, देखो उसके लिए डायग्राम पहले करेंगे हम लोग। स्केल है, बड़ा वाला स्केल है। हाँ, देखो बेटा, कोई बॉडी है रेक्टेंगुलर शेप में, लाइक दिस, ए बी सी और डी, ए सी और डी। इस नीचे वाले को वहीं पे रखेंगे, फिक्स करके रखेंगे, और सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पर से टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंशियल फोर्स? जो फोर्स सिर्फ एक ही सरफेस पे एक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। तो सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसका जो शेप है, इट बिकम्स लाइक दिस। मतलब जो उसका ए बी सी डी शेप था, अब न्यू शेप क्या हो गया? ए बी सी डैश डी डैश। उसका न्यू शेप ऐसा हो गया, ऐसा। और ये बाय सर्टेन एंगल थीटा ऐसा ट्विस्ट हो। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है डी डी डैश या सी सी डैश, उसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर। बराबर है ना? ये वाला लेयर तो फिक्स्ड है, थोड़ा भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर। इसको थीटा एंगल बोल दिया कि भाई भाई एंगल थीटा ऐसा ऐसा ट्विस्ट हो गया, ऐसा ऐसा ट्विस्ट हो गया। तो ये हमारा डायग्राम है। उसको ऐसा राइट साइड में छोटा सा ड्रॉ करके मतलब नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर पता नहीं एक करके हम डिफाइन करते थे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, देन शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या है, देन फार्मूला रखेंगे, सॉल्व। तो सबसे पहले ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो सब लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का।
बाबू सुनो ना, तो पीछे के लाइट्स को बंद कर दो, ये शाइन होता है यहाँ, इससे सोच फायदा नहीं। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है ना सबका ना, तो शाइन होता है। चलो आगे बढ़े। इतना स्लो स्लो लाइन मारते हुए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा पता है? टेंजेंशियल फोर्स। व्हाट टेंजेंशियल फोर्स? क्योंकि सिर्फ वो एक ही सरफेस पे एक्ट हो रहा है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल फोर्स। चलो अभी हेडिंग डालो सब लोग। सर नीचे देखो, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी is defined as, modulus of rigidity is defined as a ratio of modulus of rigidity is defined as a ratio of shearing stress to shearing strain, shearing stress to shearing strain, shearing stress to shearing strain। तो क्या लिखेंगे बेटा बोलो? थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे shearing stress, shearing strain, ये हो गया ईटा, शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेस। डन। अब इसके नीचे क्या एडिंग डालेंगे? शेयरिंग स्ट्रेस। राइट डाउन, shearing stress is defined as, shearing stress is defined as, shearing stress is defined as tangential force, tangential force, tangential force per unit area, defined as tangential force per unit area। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F upon A, tangential stress is F by A, force upon area। इसको हाईलाइट कर दे। इसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं? शेयरिंग स्ट्रेन।
And write down shearing strength is defined as shearing strength is defined as a ratio of lateral displacement. Shearing strength is defined as a ratio of lateral displacement to TO2 perpendicular distance from fixed layer. Perpendicular distance from fixed layer. Perpendicular distance from fixed layer. Yes? तो होगा शेयरिंग स्ट्रेंथ. फॉर्मूला क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे lateral strength upon perpendicular distance from fixed layer. What is lateral strength? Lateral strength क्या यहाँ पे DD dash बोल सकता हूँ, DD dash, और perpendicular distance को AD बोल सकता हूँ, AD. But what is D dash by AD? Opposite upon adjacent. Opposite upon adjacent is theta के लिए, because ये तो 90 है ना बेटा, तो opposite side और adjacent side. What is opposite upon adjacent? Tan. Opposite upon hypotenuse होता है ना, ये क्या हो जाएगा? Opposite upon adjacent, that is tan theta. अभी यहाँ पे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, since theta is very small, therefore tan theta is approximately shearing स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगा थीटा. इसमें कुछ डाउट है? एक सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, जैसे साइन और टेन के केस में ऐसा कर सकते, कॉस के टर्म में ऐसा कभी भी नहीं करना. कॉस में पता ना छोटा एंगल का बड़ा वैल्यू होता है और बड़े एंगल का छोटा वैल्यू होता है, याद करो. cos 0 is 1 और cos 90 is 0. बट साइन और टेन में अगर हमारे एंगल्स बहुत छोटे हैं तो उसका वैल्यू सेम रह जाता है. जैसे छोटा सा एग्जांपल देख के बताता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा. जैसे मैं बोलता हूँ साइन 30 डिग्री, 30-35 डिग्री तक के एंगल को स्मॉल एंगल हम कंसिडर करते हैं. कितना? 30-35 डिग्री तक के एंगल को स्मॉल एंगल ऐसा कंसिडर करेंगे. साइन 30 का वैल्यू आप लोग बताओ कितना होता है? हाफ, बोले तो 0.5. तुम साइन 30 नहीं लो, सिर्फ 30 लो बेटा, सिर्फ 30. 30 डिग्री का क्या मतलब होता है? 30 डिग्री का क्या मतलब होता है? एक सिंपल सा पॉइंट, एक चुटकी है, इन दोनों के बीच में एक लीनियर डिस्टेंस है कि नहीं, लीनियर सेपरेशन है कि नहीं. अब यहाँ से कैसा रे ऑफ लाइट मेरे आंख पे लिख के आओ और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट मेरे आंख पे लिख के आओ. इन दोनों ने मेरे आंख पे एक एंगल बना दिया. उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट. उन दोनों के बीच का एंगुलर डिस्टेंस, और इसको बोलेंगे लीनियर डिस्टेंस बिटवीन दैट. मेरा बात समझ में आ रहा है? इस लीनियर को एंगुलर और एंगुलर को लीनियर में कन्वर्ट करने वाला फार्मूला मैंने मेजरमेंट में पढ़ाया था, आप लोगों को याद आ रहा है? एस आर थीटा. तो एस इज इक्वल टू आर थीटा. पैरेलक्स मेथड याद करो, पैरेलक्स मेथड. तो वही चीज यहाँ पर भी है. अभी पॉइंट ऐसा है, इस एंगल को लीनियर में कन्वर्ट करना तो एक ये वाला मेथड है, या आप काम करो इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर दो. एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट.
30 पाई बाई 180 पाई बाई 6 और पाई का वैल्यू रख दो ना बेटा, सर पाई बाई 6 पाई का वैल्यू रख दो 3.14 डिवाइड बाई 6 0.51। क्या फर्क है बेटा दोनों में? जो साइन 30 वही 30, दोनों सेम ही तो है। बहुत हल्का सा चेंज है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है। इसके मैंने क्या बोल दिया, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली ठीक। इसको चाहिए तो किधर साइड में लिख के रखना था कि आपको याद रहेगा tan थीटा थीटा कैसे हो गया कर, ठीक है। therefore थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, f अपॉन a अपॉन थीटा दैट इज इक्वल्स टू f अपॉन, ये हो गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यस डन। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा यंग्स मॉड्यूलस है या बल्क मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों भी पढ़ा ना हम लोगों ने, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बेटा इनके यूनिट्स क्या होंगे, चेन तीनों अच्छे से चेक करो, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और बताओ इनके यूनिट्स क्या होंगे। यस यहाँ देखो, यहाँ पे जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का तो वैसे भी कुछ नहीं रहने वाला, एबी डिस्टेंस, इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, मीटर मीटर छू, तो अल्टीमेटली जो स्ट्रेस का होगा वही रहेगा। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, बोलो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, बराबर है। वही यंग्स मॉड्यूलस का भी था, लेंथ टू लेंथ स्वा हो गए थे, याद करो, F बाई ए अपॉन L बाई L ऐसा था ना, L और L मीटर मीटर कैंसिल, तो वहां पर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बेल्ट मॉड्यूलस में भी डेल्टा V और V कैंसिल हो जाएंगे ना, चेंज इन वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब और वॉल्यूम का भी यूनिट मीटर क्यूब कैंसिल, तो क्या बच जाएगा,
प्रेशर P, और उसका भी यूनिट वही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक चीज नोट करके लिखो सब लोग नीचे, नोट करके लिखो, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस and modulus of rigidity. Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity have same units and dimensions. Have same units and dimensions. As that of stress. As that of stress. Yes. आपका ग्रेविटेशन हो गया ना, लॉस ऑफ मोशन भी हो गया, बचा क्या इधर ऊपर के साइड पे मोशन प्लेन हो गया, लॉस ऑफ मोशन बाकी है, बाकी तो हो गया ना ऊपर का सारा, ग्रेविटेशन भी हो गया, थर्मल भी हो गया, साउंड भी हो गया, थर्मल बाकी है। ठीक, चलो इसके बाद फिर अपन थर्मल चालू कर लेते। हाँ 7, उसके बाद ऑप्टिक्स बचा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बचा है, और सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो यहाँ देखो सब लोग, यहाँ सब लोग सी तीनों पढ़ लिया हम लोगों ने, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अभी हम लोग आ जाते हैं पॉइजन्स रेशियो पे। पॉइजन्स रेशियो क्या है? ठीक है, पॉइजन्स रेशियो क्या है? जहर का रेशियो, ओके। पॉइजन्स रेशियो सिग्मा, पॉइजन्स रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा। बटा स्केल दे दे बाबू, सब ध्यान से देखो कैसा लाइन मार रहा हूं। ओके, याद देखो
चलिए क्या है बेटा, रबर बैंड, क्या 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 क्या, क्या? रबर बैंड, अपना रबर बैंड ले लो, थोड़ा थिक वाला रबर बैंड, और उसको बाद में से स्ट्रेच करो, उसका लेंथ तो बढ़ जाता है और उसका साइज थोड़ा कम हो जाता है, पतला हो जाता है बेटा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो कैसा होता है ना, ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, लेंथ कम है, लेंथ बढ़ गया, कम हो जाएगा कि नहीं? मेरा बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम वही का वही रहे, क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो ये शेयरिंग नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? बल्क मॉडुलस। याद करो, अगर इसका वॉल्यूम चेंज हो गया तो बल्क मॉडुलस कहलाएगा ना, बट यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है। शेप भी वही है, वॉल्यूम भी वही है, बट कैसा था? पहले ज्यादा थिक था, लेंथ कम था, अब लेंथ बढ़ गया और थिकनेस थोड़ा कम हो, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो पॉइसन्स रेशियो है क्या? देखो दो चीजें होती है, एक लैटरल, एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक लैटरल और एक लॉन्गिट्यूडिनल। लैटरल क्या है बेटा बोलो? जो इसका डायमीटर है, पहले क्या था? बड़ू डी, और बाद में क्या हो गया? समझा मेरी बात? इसका पहला लेंथ क्या था? एल, और बाद में क्या हो गया ना? बाद में एल प्लस स्मॉल एल हो गया। पहले इतना ही था ना, बाद में पूरा हो गया। लेकिन देखो सिर्फ चेंज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? स्मॉल, बस इतना माइनस इतना, तो इतना ही चेंज हुआ ना। नहीं तो हमारा क्या कहलाएगा बेटा बोलो? उसको हम बोलेंगे चेंज इन लेंथ, और ये उसका क्या बेटा बोलो? एक्चुअल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ क्या होता है? टेंसिल स्ट्रेंथ या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ, याद है कि नहीं? और ये जो चेंज इन डायमीटर क्या है बेटा बोलो? डेल्टा डी। डेल्टा डी क्या है? चेंज इन डायमीटर। और ओरिजिनल डायमीटर क्या है बेटा बोलो? बड़ू डी। ओरिजिनल डायमीटर इज बड़ू डी, बाद वाला डायमीटर इज छोटू डी, तो दोनों का चेंज क्या हो जाएगा? डेल्टा डी, बड़ू डी माइनस छोटू डी। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? पक्का सबको समझ? तो यहाँ पे पॉइसन्स रेशियो क्या है? पॉइसन्स रेशियो is nothing but just lateral strength to longitudinal strength. दोनों स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे। लैटरल स्ट्रेंथ टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। बेटा आप लोगों को लैटरल स्ट्रेंथ क्या होता है वो भी डिफाइन करेंगे। व्हाट इज लैटरल स्ट्रेंथ? Lateral strength is defined as change in diameter per unit original diameter. यही बोला था ना बेटा, change in diameter per unit original diameter, ये हमारा है। ओके, ये हो गया हमारा lateral strength। उसके बाद हम लिखेंगे longitudinal, वही जो अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पहले एक फार्मूला, फिर इसको डिफाइन करो, फिर इसको डिफाइन करो, फिर उनके वैल्यूज रखो, वही। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ, ये तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं। क्या बेटा बोलो? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एल बाई बॉडुअल। स्मॉल एल चेंज इन लेंथ है, बॉडुअल ओरिजिनल लेंथ है।
तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ, तो यह लैटरल स्ट्रेंथ, ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज सिग्मा? व्हाट इज सिग्मा? लैटरल स्ट्रेंथ डेल्टा डी बाई डी और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ स्मॉल एल बाई बड़ू एल। तो व्हाट इज सिग्मा? डेल्टा डी बड़ू डी, बोलो बोलो बोलो, बड़ू एल छोटू एल। तो ये हो गया हमारा सिग्मा। अगर इसके यूनिट्स और डायमेंशंस की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा? लेंथ भी कैंसिल। अब ऐसा मत बोल डायमीटर डायमीटर कैंसिल, इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर, मीटर मीटर स्वाहा, इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, मीटर मीटर, तो कुछ बचा ही नहीं। इट इज प्योर रेशियो बोल सकते हैं। इट हैज नो यूनिट्स, नो डायमेंशन। याद रहेगा? दूसरी बात, इसका प्रैक्टिकल वैल्यू भी होता है, थियोरेटिकल वैल्यू भी होता है, एग्जाम्स में आता है बेटा। तो इसका जो थियोरेटिकल वैल्यू है वो है -1 से 0.5 के बीच में। इसका वैल्यू कितना है? इसका थियोरेटिकल वैल्यू -1 से लेके 0.5 के बीच में, और इसका प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है? 0 से लेके 0.5 के बीच में। इनके थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज हो गए। याद रहेगा सबको? अभी ये सब होने के बाद, ये पूरा होने के बाद एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में रहता है। देख, एग्जाम का प्रेशर पता है ना क्या होता है? आता हुआ चीज भी ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं आता। एक घबराहट सी होती है बेटा। इसके लिए ना कभी भी टेस्ट होता है तो बिंदास टेस्ट देने का। वो तो बोलते हैं ना, वो एग्जाम का फीवर निकलना चाहिए आपके दिमाग में। एग्जाम क्या है? हमने जो पढ़ा उसको एग्जाम में लिखना है। सिर्फ हमको इतना टेंशन है क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास है, सब पढ़ के जाओ ना, कुछ भी पूछने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो जब हम मेहनत करेंगे तो कॉन्फिडेंस खुद पे खुद आ जाता है। नहीं मेहनत करेंगे तो डर लगा रहेगा, यार मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, वो पढ़ा हूँ, क्या पता क्या आएगा। ये रहता है ना। थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करने का और थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने का और सब पढ़ लेने का, ताकि किसी के ऊपर डिपेंड रहने का भी। हाँ या ना? कि वो क्या क्वेश्चन देंगे, जाने दो, वो क्या पूछेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोग अपना सब पढ़ के रखेंगे और एक साथ पढ़ेंगे तो प्रेशर, उससे थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो ना। मैंने बेटा देख के सब तरह सा बोलते हैं ना, आपको कभी भी ऐसा उसमें पढ़ाई करो। कोई भी चीज का इक्विलिब्रियम मैटर्स। तुम खाना नहीं खाओगे तो स्वाहा, पता है, ज्यादा खाओगे ना तो उससे पहले स्वाहा। तुम कच्चा खाना खा सकते हो, जला हुआ भी नहीं खा सकते। और तो सब जगह पे क्या बेटा बोल? इक्विलिब्रियम होना चाहिए। हम सिर्फ मस्ती करेंगे नहीं चलेगा, सिर्फ पढ़ाई करेंगे वो भी नहीं चलेगा। दोनों चीजें बैलेंस करके चले तो रोज का रोज अपना हिस्सा जो पढ़ाई का है ना उसको खत्म करने का, टेंशन फ्री रहे। फिर तो एग्जाम के पहले बहुत स्ट्रेस आता है, भी पढ़ना है, भी पढ़ना है, भी पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना पता नहीं, कहाँ से स्टार्ट करे वही समझ में नहीं आता। तो इतना जमा ही क्यों होने देने का, रोज का रोज खत्म करते जाने, तो हम लोग भी कंफर्टेबल रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर भी एग्जाम तो एग्जाम है, थोड़ा प्रेशर कभी आता है तो कैसे हमको फार्मूला याद है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है यार, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल है कि लॉन्गिट्यूडनल अपॉन लेटरल है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा होता है बेटा। अगर ऐसा कंफ्यूजन यहाँ पर आए तो मेरी एक बात याद रखना बाबू, लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल बोले तो ला लू, लालू, लूला नहीं है, लूला नहीं। लॉन्गिट्यूडनल अपॉन लेटरल क्या हो जाएगा? लूला नहीं, लूला नहीं, क्या? लालू, लालू, वो याद रखो बेटा, लालू याद रखना। तो लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। कभी ऐसा स्ट्रेस आया तो दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन हुआ, इट्स लालू नॉट लूला, बस। तो आप क्या करोगे बेटा बोलो? आप हेडिंग डालेंगे, राइट हैंड साइड में डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर मैं एक एक करके बोलता जाऊं, ठीक है? चलो पहले सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से। अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन? हेलो? ठीक है।
सिर्फ डायग्राम हो गया डायग्राम। चलो अभी लिखो। अच्छा चलो लिखो। Poisson's ratio is defined as Poisson's ratio is defined as Poisson's ratio is defined as a ratio of Poisson's ratio is defined as a ratio of lateral strength to longitudinal strength. Lateral strength to longitudinal strength. Lateral strength to longitudinal strength. Done? Lateral strength to longitudinal strength. उसके नीचे इसको छाप लो ऐसा। ये हो गया। उसके नीचे हेडिंग डालो। ये लिख के हो गया तो lateral strength. Lateral strength. Right. Lateral strength is defined as lateral strength is defined as a ratio of lateral strength is defined as a ratio of changing diameter. अच्छा सर लिखो। changing diameter, ratio of changing diameter per unit original diameter. Changing diameter per unit original diameter. Changing diameter per unit original diameter. Done? Without? Okay.